जाएगा। आज सुशांत, हमने तो देख ली काफी शांति है पायलट जी के घर के बाहर, लेकिन हलचल तो धारीवाल के घर के बाहर वहां पर देखने को मिल रही है। बस खड़ी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या हैपनिंग? देखिए, सचिन के घर के बाहर शांति है, लेकिन शांति धारीवाल के घर के बाहर शांति नहीं है। यहाँ एक तरीके से सियासत जो है वो तेज है और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके विधायक मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी कम से कम 8 से 10 मंत्री विधायक अभी अंदर हैं। दीपचंद खेरिया अंदर गए, अमीन खान अभी अंदर गए, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं तो शांति धारीवाल से मिलने आया हूं, मेरा व्यक्तिगत काम है। मैं सचिन पायलट से भी मिला हूं, गहलोत से भी मिला हूं और कौन सीएम बनेगा इसके सवाल में उन्होंने बड़ा एक तरीके से कहें डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जिसकी किस्मत में लिखा होगा। वो किस्मत जो है वो यहाँ पर आज शाम को कितने विधायक जुटते हैं पार्टी के, कितने मंत्री जुटते हैं, वो तय करेंगे कि राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में कमान कौन संभालेगा सत्ता की। क्योंकि अगर आलाकमान संदेश भेज चुका है, वो संदेश अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो पार्टी के खिलाफ ये बगावत मानी जाएगी और बगावत के बाद पार्टी क्या कदम उठाती है। क्योंकि अशोक गहलोत फिलहाल जयपुर में नहीं है, उनके बाद सत्ता में नंबर 2 अगर कोई है तो वो शांति धारीवाल, उनके विश्वस्त नेता, और जिनके बारे में अशोक गहलोत ने कहा था कि अगली बार जब मैं सरकार बनाऊंगा तो यूडीएस डिपार्टमेंट इन्हीं के पास रहेगा। उन्हीं शांति धारीवाल के घर पे पूरी व्यू रचना रची गई। सुबह से बैठकों का दौर रहा और अब तो स्थिति ये है कि टेंट भी जो है पूरी तरीके से लग चुका है। 70-80 कुर्सियां जो हैं वो अंदर लगा दी गई हैं। उन कुर्सियों पर कितने विधायक बैठेंगे वो संख्या जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट के आवास पर अभी विधायकों का बड़ी संख्या में जमावड़ा नहीं है। 5 बजे का समय विधायकों को पहुंचने का दिया गया है और 5 बजे के बाद कितने विधायक मंत्री यहाँ पहुंचते हैं और किस तरह का संदेश उनको दिया जाता है। एक बस बाकायदा इस घर के बाहर अभी तैयार खड़ी है। जैसे ही इशारा होगा 7 बजे की बैठक के लिए, वो तमाम मंत्री विधायक एकजुटता का संदेश अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए सीएम हाउस जाएंगे और वहां अपनी बात जो है वो रखेंगे। और उसी रायशुमारी के लिए जो है पार्टी आलाकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर अजय माकन को और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। वो रायशुमारी कितनी महत्वपूर्ण होगी, किस नाम को लेकर सहमति बनती है, फिलहाल सभी जो है इसी बात को जानना चाहते हैं। तो इंतजार करना होगा पहले इस प्री बैठक का, उस 7 बजे से पहले होने वाली बैठक जो शांति धारीवाल के घर पर होगी, और उसके बाद विधायक दल की बैठक। और विधायक दल की बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। जो बसपा से आए थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल है, लिहाजा उनका रहना जरूरी है। लेकिन जिन विधायकों ने पार्टी को सियासी संकट में समर्थन दिया था उनकी रायशुमारी भी पूछी जाएगी, उनसे भी राय ली जाएगी। अशोक गहलोत का जो बयान तनोट माता मंदिर में उन्होंने दिया बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे पूछा गया उनकी भूमिका को लेकर, उन्होंने कहा मैं कहां रहूंगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री रहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष बनता हूं, लेकिन एक बात तय है कि मैं राजस्थान की जनता से दूर नहीं रहूंगा। ये बयान भी अपने आप में कई इशारे कर रहा है। तो क्या आलाकमान इस बैठक को अपने खिलाफ बगावत के तौर पर लेगा, या वाकई जिस रायशुमारी की बात की जा रही है वो रायशुमारी यहाँ से जब निकलकर पहुंचेगी ऑब्जर्वर के तौर पर उन नेताओं के समक्ष तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। सुशांत, वो कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात, और वही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मैं समझना चाहूंगा कि अभी तक तो हम इस बात की बड़ी चर्चा कर रहे थे सुबह से, इनफैक्ट कल से हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है, शाम 7 बजे बैठक है, ये होगा वो होगा, ये नेता आएंगे वो नेता आएंगे, बैठक से ये चीजें निकलेंगी। लेकिन अब अचानक से धारीवाल क्या, अचानक से बैठक कैसे होने लगी? अब इस बैठक के क्या मायने हैं, इस बैठक का परिप्रेक्ष्य क्या है, जरा ये समझा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि इस बैठक की तो कोई चर्चा नहीं। तो बैठक मुझे लगता है कि आपातकाल बुला ली गई है। अगर आपातकाल बुलाई गई तो क्यों बुलाई गई, इसका तर्क क्या है? देखिए, इसका सीधा सा एक ही संकेत है कि सचिन पायलट जो है वो गहलोत कैंप को मंजूर नहीं है। अगर आलाकमान चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो ये यहाँ आने वाले जितने मंत्री विधायक होंगे उनको वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल सीधा सा सियासी संदेश, इसके अलावा इस बैठक का कोई दूसरा औचित्य नहीं है। अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये भी सच है कि अशोक गहलोत कैंप खासतौर पे यहाँ जुटने वाले विधायक नहीं चाहते कि सचिन पायलट के हाथों में कमान जाए, और वो चाहते हैं कि जिसका
विश्वास हो अशोक गहलोत जिसके नाम पर सहमति व्यक्त करें या गहलोत कैंप चाहे राजस्थान का वो नेता जो है पार्टी की राजस्थान में सत्ता की कमान संभाले, तो आज की इस बैठक में वो नाम भी निश्चित तौर पर डिस्कस होगा कि अगर सचिन पायलट नहीं तो इस कैंप की तरफ से वो नाम भी ऑब्जर्वर को बताया जाए कि वो नाम क्या हो। सीपी जोशी वो नाम हो सकता है जिसको लेकर चर्चाएं पिछले कई दिनों से जारी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के नाम को लेकर खासतौर पे राजाराम मील ने कहा था कि क्यों नहीं किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। सबसे ज्यादा सीटों पर दखल करने वाली जो जाति है उसका मुख्यमंत्री आज तक राजस्थान की कमान क्यों नहीं संभाल पाया है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस बैठक के बाद, और विधायक दल की बैठक में पहले ये लग रहा था कि सब कुछ आसानी से स्मूथली हो जाएगा, लेकिन लगता है कि जब रायशुमारी होगी तो ये सारे विधायक अपनी बात खुलकर कहेंगे और उस बैठक में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। ठीक है, सुशांत आप बने रहिए। अमीन खान आप विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया भी जरा हम देख लें, उसके बाद बातचीत करेंगे। आकर खड़ी हुई है, बोले आगे सबको साथ लेकर जाएंगे। लगाया जा रहा है, पता नहीं, मैं तो भरतपुर से आया। अमीन खान जी, हाईकमान का फैसला मंजूर होगा? अब मंजूर होगा, जो होगा ठीक होगा। कल आप सचिन पायलट से मिले थे? सबसे मिले थे। क्यों मिले? रोजाना मिलते हैं, क्यों मिले? अब ये मुलाकातें नॉर्मल नहीं। अशोक गहलोत से भी मिले थे? अशोक गहलोत से भी मिले थे? बिल्कुल। सुशांत, ये बयान, ये हलचल, मुझे लगता है जो रणनीतियां सबने बनाई है ना, वो रणनीतियां धीरे धीरे अब सामने आ गई हैं। कोई भले कुछ ना बोले, एक बात तो बहुत लाउड एंड क्लियर है, आला कमान ने अपना फैसला बता दिया है। उन्होंने ऑब्जर्वर भेजकर ये चीजें कर दी हैं, औपचारिकता पूरी करने के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। गहलोत साहब न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके विधायक बागी नजर आ रहे हैं। सबकी रणनीति जो है वो साफ तौर पर दिखने लगी है। अब ज्यादा इंतजार रह नहीं गया किसी चीज का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अभी अगर हम शांति धारीवाल के बंगले पर मौजूद नेताओं की बात करें तो महेंद्र चौधरी अभी यहाँ पर हैं, और रफीक खान हैं, और रामलाल जाट यहाँ पर हैं, विधायक रोहित बोहरा यहाँ पर हैं, दीपचंद खेरिया को हमने जाते हुए देखा, और अमीन खान कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। इन सब के अलावा आरटीडीसी चेयरमैन जो हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो भी यहाँ पर हैं, और अशोक गहलोत के विश्वस्त नेताओं में वो शुमार हैं। तो ये सभी नेता उस बैठक के एजेंडे को सेट करने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। अब से करीब ये माने कि आधे घंटे बाद जो है तस्वीर साफ होगी कि यहाँ पर कितने विधायक पहुँचना जुटना शुरू होते हैं, और वो संख्या बल जो है, मैं जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि वो संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति धारीवाल के घर के बाहर जिस तरीके से बस लगाई गई है, और इस बस में बैठकर सभी जो मंत्री विधायक सीएम हाउस पहुंचेंगे, एकजुटता का संदेश देंगे। कुछ उसी तरह की तस्वीर जो 2 साल पहले हमने राजस्थान में सियासी घमासान के समय देखी थी, उसी तरह का मौसम, उसी तरह की तस्वीरें हमें फिर से दिखाई देने लगी है। यानी राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर से 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब अशोक गहलोत को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान देने जा रही है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरह के संकेत हालात हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उन्हीं के स्टेट में अगर इस तरह की बगावत हो रही है तो ये भी एक तरीके का अच्छा सियासी संकेत नहीं कहा जा सकता, और पार्टी आलाकमान इस संदेश को किस तौर पर लेती है, क्या इसे बगावत माना जाएगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टेट वर्सेस आलाकमान, कुछ ऐसा ही समीकरण बनता नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर मौजूदा सिनेरियो को समझें। एक चीज मुझे समझाइए, जो बस बाहर खड़ी है सुशांत, ये बस यहाँ से मुख्यमंत्री आवास जाएगी, उसके बाद वहां से वापस यहीं आएगी कि कहीं और किसी